लंकापुर नामक गांव में एक बड़े ही विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो लोगों के माथे को देखकर ही उस व्यक्ति का पूरा भविष्य बता देते थे। परंतु उनका जीवन संतान सुख से विरक्त था। एक दिन ब्राह्मण के घर पर कुछ लोग अपना भविष्य जानने आए थे। यजमान ब्राह्मण से, ब्राह्मण देवता, मैंने अपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया जो मुझे चाहिए था, बस कमी है तो एक चीज की। ब्राह्मण ध्यान से उस व्यक्ति के माथे की ओर देखते हैं। आपके जीवन में सब कुछ है, धन संपत्ति, ऊंचे कुल की अच्छी पत्नी, एक पुत्री जो बिल्कुल अपनी माँ का ही दूसरा स्वरूप है, कोमल स्वभाव, निर्मल मन, मधुर वाणी। सत्य कहा ब्राह्मण देवता, आपने तो बिना कुछ पूछे ही मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। ब्राह्मण देवता, कमी है तो सिर्फ एक पुत्र की। आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं है। आप इस सुख से पूरी जिंदगी वंचित रहेंगे। हाँ, परंतु आपकी पुत्री का विवाह जिससे होगा, वो आपका और आपकी पत्नी का ध्यान सदा एक पुत्र की भांति ही रखेगा। मैं आपकी बात समझ गया ब्राह्मण देवता। मुझे अपनी इस इच्छा को अधूरा ही रखना होगा कि मैं एक पुत्र का पिता बनूंगा। यजमान, पुत्र और पुत्री दोनों ही ईश्वर की देन है, तो आपको तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने आपको संतान सुख दिया है। अन्यथा दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक संतान की इच्छा रखते हैं, वो चाहे पुत्र हो या पुत्री। तभी वहां उपस्थित एक दूसरे यजमान ने कहा, ब्राह्मण देवता बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दूर क्यों जाते हैं? इन्हें ही देख लीजिए, सबका भविष्य बताते हैं, सबके संकट दूर करते हैं, परंतु आज तक खुद संतान सुख से वंचित है। क्या ये सत्य है ब्राह्मण देवता? हाँ, ये सत्य है। तो आप अपने संतान सुख के लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? आप तो स्वयं इतने ज्ञानी हैं। मेरे भाग्य में संतान सुख है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया है। इस तरह कुछ साल और निकल जाते हैं। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने विधि विधान करने के बाद पुत्र का नामकरण किया और उसका नाम उज्ज्वल रखा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से, भाग्यवान, देर से ही सही, परंतु ईश्वर ने हमें संतान सुख दिया। आप सत्य कह रहे हैं। मैंने तो संतान सुख की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु आप ही थे जिसका दृढ़ विश्वास था। मैं सबके भाग्य बताता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपना भाग्य नहीं देखा होगा? देखा था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि देर से ही सही, लेकिन हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। समय के साथ उज्ज्वल बड़ा होने लगा। ब्राह्मण देवता उसे हर तरह की शिक्षा देते। आप अभी से उज्ज्वल को सारे वेद पुराण बताते हैं। वो एक छोटा सा बालक है, उसे अभी क्या समझ आएगा जी? बाल्यकाल में बालक का मस्तिष्क सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है। यदि उसे इस काल में अच्छी चीजें सिखाई जाएं, तो वो उसे सारे जीवन याद रहती हैं। वो अपने आसपास जो कुछ भी देखता है, सुनता है, उससे ही अपना भविष्य निर्माण करता है। और मैं चाहता हूँ कि उज्ज्वल मुझसे भी बड़ा विद्वान और ज्ञानी बने। अच्छा, तो ये बात है। आप उज्ज्वल को खुद से भी ज्यादा बड़ा ज्ञानी और विद्वान बनाना चाहते हैं। ठीक है, फिर तो मैं पिता और पुत्र के बीच कुछ भी नहीं बोल सकती। आपको जैसा उचित लगे आप करें। रोज बहुत सारे लोग ब्राह्मण देवता के पास अपना भविष्य जानने आते थे। कुछ अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते। उज्ज्वल बड़े ध्यान से रोज नए चेहरों को देखता। एक दिन उसके पिता लोगों का भविष्य बता रहे थे और उज्ज्वल वहीं बैठा खेल रहा था। उत्सुकतावश पिता के पास जाता है। पिताजी, आप इन सब लोगों को क्या बता रहे हैं? पुत्र, मैं इन लोगों का भाग्य देखकर इन्हें इनका भविष्य बता रहा हूँ कि कल उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है। पिताजी, मुझे भी मेरा भविष्य जानना है। पुत्र, अभी तुम सिर्फ 6 वर्ष के हो और इतनी कम आयु में तुम्हें तुम्हारा भविष्य जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम और बड़े हो जाओ, फिर मैं अवश्य तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा कि तुम जीवन में
क्या प्राप्त करोगे और कब, परंतु उचित समय आने पर। उज्जवल पिता से नाराज होकर वहां से चला गया, परंतु वो आए दिन लोगों को इस तरह पिता से अपना भविष्य जानते देख उत्सुक रहता। कुछ समय बाद एक दिन उज्जवल अपनी माता से बोला, माँ, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। ऐसा क्यों पुत्र? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस आज मुझे भोजन नहीं करना। माँ बड़ी देर तक उज्जवल को मनाती रही, परंतु उज्जवल ने तो जिद ठान रखी थी कि उसे आज भोजन नहीं करना। थक हार कर उज्जवल की माँ ब्राह्मण देवता के पास जाती है। आज आपके पुत्र ने एक अनोखी जिद कर रखी है। बच्चे अक्सर नई नई तरह की जिद किया करते हैं। ये तो बताओ, आज हमारे पुत्र ने क्या जिद की है? उसे क्या चाहिए? उसे भोजन नहीं करना, और कुछ कारण भी नहीं बता रहा, बस जिद करके बैठा है कि मुझे आज भोजन नहीं करना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ और अपने पुत्र को मनाकर उसे भोजन कराता हूँ। क्या बात है पुत्र, तुम्हें भोजन क्यों नहीं करना? क्या तुम्हें कुछ विशेष पकवान खाने की इच्छा हो रही है? नहीं, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो क्या तुम्हें खेलने के लिए कोई नया खिलौना चाहिए? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर तुम्हें भोजन क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे सबकी तरह अपना भविष्य जानना है, जो आप मुझे नहीं बता रहे। परंतु उसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। कुछ वर्षों बाद मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य अवश्य बताऊंगा। ठीक है, तो जब आप मुझे मेरा भविष्य बताएंगे तब मैं भोजन करूंगा। आपने भी न जाने से क्या समझा दिया है। मैंने क्या समझा दिया है भाग्यवान? मैंने तो बस यही कहा कि भविष्य जानने के लिए तुम अभी छोटे हो। आप उसे उसका भविष्य क्यों नहीं बता देते? क्या आप भी छोटे बालक हैं? ठीक है, बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताता हूँ। उज्जवल खुशी से पिता के समक्ष बैठ जाता है और ब्राह्मण अपनी आंखें बंद करके कुछ ध्यान करते हैं और फिर उसके मस्तक को ध्यान पूर्वक देखते हैं। उसके भाग्य में क्या लिखा है? ये क्या? उज्जवल का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। बताइए ना पिताजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? पुत्र, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम एक बहुत विद्वान व्यक्ति बनोगे और तुम्हारा विवाह एक बड़ी ही सुंदर कन्या से होगा। नन्हा सा उज्जवल पिता की इतनी बात सुनकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, परंतु ब्राह्मण के मन में एक चिंता घर कर जाती है और वो अपनी पुस्तक पलटने लगते हैं। क्या बात है स्वामी, आप थोड़ी परेशान दिख रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बस एक समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूँ इन पुस्तकों में। ब्राह्मण की पत्नी वहाँ से चली जाती है और ब्राह्मण अपनी पुस्तक से देखकर ग्रहों की गणना शुरू करते हैं और अंततः उन्हें पता चलता है कि गंगा किनारे 20 कोस की दूरी पर एक मछुआरा रहता है जिसकी 4 कन्याएं हैं और सबसे छोटी कन्या का योग ही विवाह के लिए उज्जवल के साथ बन रहा है। ब्राह्मण खुद से बोलता है, मैं इतने लोगों का भाग्य बताता हूँ, उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान देता हूँ, तो मैं अपने पुत्र का भाग्य भी बदल सकता हूँ। मैं उसका विवाह कभी भी एक नीची जाति की कन्या के साथ नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण मछुआरे के घर की ओर निकल पड़ता है और वहाँ पहुँच जाता है। ब्राह्मण को देखकर मछुआरा और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण देवता, आज तो हमारा जीवन और घर दोनों ही धन्य हो गए, जो आपके चरण हमारे इस कुटिया में पधारे हैं। मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। क्या तुम्हारे घर 9 माह पूर्व किसी कन्या का जन्म हुआ है? ब्राह्मण देवता, मेरी छोटी पुत्री का जन्म 9 माह पूर्व हुआ है। क्या तुमने उसका नाम रूपा रखा है? जी जी ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, परंतु आपको यह सब कैसे पता चला? देखो मछुआरे, मैं एक त्रिकालदर्शी और बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। मैं तो तुम्हारे गांव से अपनी यात्रा पर निकल रहा था, तभी मुझे आभास हुआ कि तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री के तुम्हारे घर में रहने से तुम पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। कैसा संकट ब्राह्मण देवता? जब तक ये पुत्री तुम्हारे घर के अंदर है तब तक तुम्हें
पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि तुम अपने आंगन में पुत्र को देखना चाहते हो तो तुम्हें उस पुत्री को घर से और अपने जीवन दोनों से दूर करना होगा। ब्राह्मण देवता, अभी तो ये बहुत छोटी है, सिर्फ 9 माह की है, हम इसे कहाँ छोड़ देंगे? मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम इसे मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और एक अच्छे से घर में इसकी शादी कर दूंगा। मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों आपस में सलाह करके ब्राह्मण देवता को कन्या सौंप देते हैं। वहाँ से निकलकर ब्राह्मण देवता अपने मन में चिंतन करने लगते हैं। यदि मैं इस बच्ची को मार देता हूँ तो मुझे एक मासूम की हत्या का दोष लगेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसकी नजर एक बुढ़िया की कुटिया पर पड़ती है, जो अपने घर के बाहर बैठी टोकरियां बना रही होती है। ब्राह्मण बुढ़िया से, क्या आप मुझे एक टोकरी दे सकती हैं? अवश्य ब्राह्मण देवता, आपको जो टोकरी चाहिए आप ले जाइए। ब्राह्मण एक टोकरी लेकर सीधा नदी के तट पर जाता है और बच्ची को हाथ में लेकर उससे कहता है, मुझे क्षमा करना पुत्री, परंतु मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे अपने पुत्र का भाग्य बदलना है और इसके लिए तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। मैं तुम्हें इस टोकरी में डालकर गंगा मैया को समर्पित करता हूँ। मुझे क्षमा करना। ब्राह्मण बच्ची को टोकरी में डालकर नदी में छोड़ देता है और ये सोचता है, ये टोकरी थोड़ी ही देर में पानी में डूब जाएगी और ये बच्ची अपने आप अपने प्राण त्याग देगी। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। टोकरी पानी के प्रवाह के साथ बहते हुए दूसरे किनारे पहुंच जाती है, जहां पर एक ब्राह्मण स्नान करने आया था। टोकरी देखकर, अरे ये टोकरी किसकी है? ब्राह्मण टोकरी को खोलकर देखता है। हे प्रभु, ये छोटा सा शिशु, इसे किसने टोकरी में डालकर गंगा मैया में छोड़ दिया है? कोई है आसपास? अरे कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? ये शिशु किसका है? वहाँ आसपास कोई नहीं था। फिर वो ब्राह्मण उस टोकरी को लेकर अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो, आज गंगा मैया ने हमारी वर्षों की मनोकामना पूरी कर दी। कैसी मनोकामना? और ये टोकरी क्या लाए हैं आप? रोज सुबह गंगा में स्नान के लिए जाता था तो गंगा मैया से मांगता था कि हमें एक संतान दे दे, और आज गंगा मैया ने हमें एक संतान दे दी है। ब्राह्मण अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं। ये तो किसी तेजस्वी कुल की कन्या लगती है, इसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक है। अवश्य किसी ऊंचे कुल की ही होगी, तभी तो गंगा मैया ने इसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। नहीं तो इतनी तेज धार में पैर जमाना मुश्किल होता है। और ये बच्ची इस छोटी सी टोकरी में तैरती हुई न जाने कहां से कहां पहुंच गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस कन्या को अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण करने लगे और उसे अच्छे संस्कार, शिक्षा, सब कुछ प्रदान किया। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई और उसकी सुंदरता बढ़ती ही गई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तुम सत्य कह रही हो। मैं कल सुबह ही अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में निकल जाता हूँ। ब्राह्मण आसपास के लोगों से अपनी पुत्री के विवाह की चर्चा करने लगते हैं। अब आपकी कन्या के लिए मनकापुर के ज्ञानी रविशंकर जी का पुत्र उज्जवल है। वो लड़का देखने में जितना ही मन को मोहित करने वाला है, उतने ही अच्छे उसके विचार और आचरण हैं। मुझे लगता है आपको एक बार मनकापुर जाकर अवश्य बात करनी चाहिए। ब्राह्मण मनकापुर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पंडित रविशंकर के घर पर उनसे मिलते हैं। प्रणाम गुरुवर। आइए बैठिए। गुरुवर, मेरा नाम शास्त्री हरिओम त्रिपाठी है। मैं गंगा किनारे बनारस से आया हूँ और आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए आपके पुत्र का हाथ मांगने आया हूँ। आपकी पुत्री? हाँ गुरुवर, मैंने आपके पुत्र की बहुत चर्चा सुनी है। मेरी पुत्री भी रूपवान, ज्ञानवान और शास्त्रों की ज्ञाता है। मैंने उसे अपने सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया है। आपसे अनुरोध है, यदि आपको उचित लगे तो एक बार आप अपने पुत्र के साथ हमारे घर पधारिए। अवश्य अवश्य। हम भी अपने पुत्र के लिए एक अच्छे कुल की कन्या देख रहे थे। हम जल्द ही
आपके घर आएंगे। जल्दी पंडित रविशंकर उज्जवल के साथ बनारस पहुंच जाते हैं। उन्हें शास्त्री जी की पुत्री रूपाली बहुत पसंद आती है और दोनों का विवाह तय कर दिया जाता है। सभी बड़े प्रसन्न थे। पंडित रविशंकर ये सोचकर प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। उज्जवल रूपाली को पत्नी के रूप में पाकर प्रसन्न था और रूपाली उज्जवल को पति के रूप में पाकर प्रसन्न थी। ब्राह्मण उज्जवल को दामाद के रूप में पाकर प्रसन्न थे, परंतु नियति ने अपना खेल तो कर दिया था। एक दिन रूपाली अपने ससुर के पास चाय लेकर जाती है और उनसे कहती है, पिताजी, आप सबका भाग्य देखते हैं, क्या आप मेरा भाग्य नहीं देखेंगे? मुझे भी अपना भाग्य दिखाना है। पुत्री, तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें उज्जवल जैसा पति मिला है। इतने ऊंचे कुल में तुमने जन्म लिया, ऊंचे कुल में तुम ब्याही गई, और अब क्या जानना चाहती हो? पिताजी, आप एक बार मेरा भविष्य भी तो देखिए। ठीक है, बैठो। ब्राह्मण अपनी पोथी निकालते हैं और गणना शुरू कर देते हैं। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि भविष्य देखने के साथ साथ जब उन्हें अपनी बहू का भूत पता चलता है तो उनके पैरों तले जैसे जमीन निकल जाती है। ये तो वही कन्या थी जिसे उन्होंने गंगा में छोड़ दिया था। अब पुत्री, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं तुम्हारा भविष्य किसी और दिन देखूंगा। पिताजी, आप ठीक तो हैं? हाँ। रूपाली उज्जवल को बुलाकर लाती है। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? रूपाली ने मुझे बताया कि आप उसका भविष्य देख रहे थे। क्या हुआ? उसके भविष्य में कुछ गलत है क्या? हाँ पुत्र, तुमने बिल्कुल सही समझा, परंतु मेरे पास उस विपत्ति का तोड़ है। कैसा तोड़ पिताजी? आप मुझे बताइए, मैं उपाय करूंगा। नहीं पुत्र, उपाय तो मुझे ही करना होगा। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। ब्राह्मण रूपाली को उपाय करने के बहाने लेकर दूसरे नगर स्नान के लिए और पूजा के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचकर ब्राह्मण अपने हाथ से एक अंगूठी निकालता है और रूपाली को दिखाते हैं। पुत्री, इस अंगूठी को ध्यान से देखो। रूपाली अंगूठी को हाथ में लेकर देखती है। अब ये अंगूठी मुझे वापस दे दो। ब्राह्मण उस अंगूठी को उठाकर नदी में फेंक देता है। पुत्री, अब जब तक तुम्हें ये अंगूठी वापस नहीं मिलती तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि बिना इस अंगूठी को हाथ में लिए यदि तुम अपने पति के घर जाओगी तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम अपने पिता के घर जाओगी तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हें ये अंगूठी वापस नहीं मिल जाती तुम यहीं पर रहोगी। परंतु पिताजी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, और वो भी अकेले? मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने तुम्हारे भविष्य में जो देखा है उसे टालने का एक यही तरीका है। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है और रूपाली वहीं नदी तट पर बैठकर रोती रहती है। तभी वहाँ एक सेठ अपने परिवार के साथ स्नान करने आते हैं। सेठ की बूढ़ी माँ रूपाली को देखकर, पुत्री, क्या बात है, तुम इस तट पर अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? तुम कौन हो पुत्री? नियति की सताई हुई हो। साफ साफ बताओ, क्या बात है पुत्री? रूपाली उन्हें सारी बात बताती है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो, हमारे घर। मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। रूपाली उस स्त्री के साथ उसकी नौकरानी बनकर उसके घर चली जाती है। वो स्त्री का ध्यान एक माँ की तरह रखती है। उसके कार्य से घर के सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण अपने घर पहुँचते हैं। पिताजी, रूपाली कहाँ है? आपके साथ दिख नहीं रही? पुत्र, जब नदी तट पर रूपाली स्नान के लिए नदी में गई और मैं बाहर बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, तभी वो नदी में डुबकी लगा रही थी। पहली डुबकी लगाकर तो वो बाहर निकली, परंतु दूसरी डुबकी के समय जब वो अंदर गई तो नदी से बाहर ही नहीं निकली। क्या आप क्या कह रहे हैं पिताजी? बाहर नहीं निकली नदी से? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? पुत्र, मैंने रूपाली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है शायद नदी के किसी बड़े जीव ने उसे अपना आहार बना लिया।
क्योंकि मैं पूरे 2 दिनों तक तट पर बैठा रहा, परंतु मुझे ना ही रूपाली मिली और ना ही उसकी कोई निशानी। उज्जवल रूपाली के जाने से बहुत उदास था, लेकिन समय हर घाव को भर देता है। कुछ समय बाद उज्जवल भी अपनी दिनचर्या में पहले की भांति व्यस्त हो गया, परंतु रूपाली का ख्याल उसे हर पल आता। एक दिन ब्राह्मण उज्जवल से, पुत्र, तुम कब तक अपनी पत्नी के वियोग में अकेले रहोगे? और फिर हमारी भी उम्र हो चुकी है। क्या हम दोनों बिना पोते पोतियों का मुंह देखे ही इस दुनिया को त्याग देंगे? पिताजी, रूपाली के सिवाय मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। पुत्र, ये तो जीवन है और ये सब तुम्हारे भाग्य में लिखा था, परंतु भाग्य के आगे तो किसी का वश नहीं चलता और तुम्हारे भाग्य में दूसरा विवाह भी लिखा हुआ है। माता पिता के समझाने पर उज्जवल दूसरे विवाह के लिए मान जाता है और उसी गांव में रिश्ते के लिए पहुंच जाता है, जहां पर रूपाली सेठ की मां की नौकरानी बनकर रह रही होती है और सेठ ब्राह्मण का परम मित्र था। पुत्र, पहले हम हमारे मित्र के घर चलेंगे और फिर वहां विश्राम करने के बाद तुम्हारे लिए कन्या देखने जाएंगे। अब ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे। दोनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं और भोजन के समय जब उज्जवल रूपाली को अपने सामने जीवित देखता है तो आश्चर्यचकित होकर बोलता है, रूपाली, तुम यहाँ? तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी ने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं तो कहीं नहीं गई थी। पिताजी ने ही मुझे कहा था कि जब तक वो अंगूठी वापस नहीं मिलती मैं घर वापस नहीं आ सकती, अन्यथा आपके प्राण चले जाएंगे। पिताजी, रूपाली ये सब क्या कह रही है? मुझे माफ कर दो पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भविष्य का ज्ञाता होने के साथ साथ खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगा था और तुम्हारा भाग्य बदलने चला था। मुझे आपकी कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं। क्या आप मुझे साफ शब्दों में बताएंगे कि ये सब क्या है? ब्राह्मण शर्मिंदगी से अपना मस्तक नीचे झुकाए हुए बैठे रहते हैं। ब्राह्मण सबके सामने सारी बातें बताते हैं। ब्राह्मण रूपाली और उज्जवल दोनों से ही माफी मांगते हैं। उज्जवल और रूपाली अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं और ब्राह्मण देवता उस दिन के बाद भविष्य देखना छोड़ देते हैं।